नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। विधानसभा चुनाव जहां नजदीक आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो विधानसभा चुनावों को लेकर अब सभी सियासती मामले उखड़ते सामने आ रहे हैं। अब बात करी जाए ईडी की। ईडी ने अब पार्टी को दिल्ली में घेर ही रखा है। जैसे कि आपको पता होगा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बारे में, साथ ही राघव चड्ढा और सभी आप नेताओं को घेरती ईडी नजर आ रही है। उसी के साथ अब देखें तो राजस्थान से ये बड़ी खबर सामने आई है कि राजस्थान में भी ईडी ने अपना ढोल बजा दिया है और ईडी वाकई में अशोक गहलोत के पुत्र को भी अब संबल भेज चुकी है और उन्होंने नोटिस भेजकर कहा है कि 30 अक्टूबर यानी कि आज के दिन उनको दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंच के इस कार्रवाई पर जवाब देना होगा और उनको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये सारा मामला वैभव गहलोत का है। वैभव गहलोत को एक घोटाले में फंसाया है या नहीं ये तो हम नहीं जानते। आखिरकार किस बात की ये सारी साजिश है। आपको बता दी कि 100 करोड़ के मामले को लेकर आखिरकार वैभव गहलोत पर आरोप लगाया गया था। जून में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी से इसकी शिकायत की थी। उसी के साथ उन्होंने वैभव गहलोत को होटल फेंटरमाउंट में मशीनों को लेकर भी कंपनी की सेल को लेकर शिकायतें की थी। करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आरोप को खारिज करते हुए कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी अब कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी पार्टी को ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान से भी चुनाव जीत जाएगी, जिसको लेकर बीजेपी को डर लग रहा है और बीजेपी मेरे बेटे को घेरती नजर आ रही है। वहीं वैभव गहलोत का कहना है कि 12 साल पहले भी चुनावों से पहले ऐसा ही सम्मन भेजा गया था। इस सम्मन में उन्होंने मुझसे पूछताछ की थी। हालांकि इस भी पूछताछ में मैं अच्छे से उनको जवाब दूंगा, सारी बातों का खुलासा करूंगा और हर बात का उन्हें जवाब सही से दूंगा। हालांकि ईडी को वैभव गहलोत ने फिर से ये कहा है कि आप आइए, आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने यानी कि वैभव गहलोत ने भी ये जवाब दे दिया है कि मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन मुझसे सवाल ही करने चाहिए, मुझसे कोई बदतमीजी ना हो, क्योंकि आप सीधा जाते हैं आप पार्टी के नेताओं के घर और उनको पकड़ के ले आते हैं बिना छापामारी करे, बिना कुछ करे। आप कैसे है ना मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं। आपको इस बात की अच्छे से पड़ताल करनी चाहिए और उसके बाद मुझ पे आप इल्जाम लगा सकते हैं, ऐसा वैभव गहलोत का कहना है। वहीं अशोक गहलोत की माने तो उनका कहना ये है कि आप नीति और बीजेपी के बीच की ये जो जंग है उसमें ईडी फायदे उठा रही है, या फिर वाकई में ईडी का फायदा बीजेपी नेता उठा रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी डरी नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी ने भी अब ईडी का यहाँ पर भी प्रयोग करना चालू कर दिया गया है। अशोक गहलोत ने ये बड़ा इल्जाम बीजेपी पार्टी पर लगाया है। क्या इसका बीजेपी पार्टी कोई जवाब दे पाएगी? क्या वाकई में आपको भी लगता है कि ईडी का प्रयोग नहीं किया जा रहा? क्या चुनावों को लेकर ईडी एकदम से सारे ही चीजों पर उतर नहीं आई है? क्या ईडी वाकई में किसी का मोहरा बनी हुई है? क्या ईडी वाकई में किसी के इशारों पर नाच रही है? ये बड़ा सवाल है हमारा आपसे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर आप किसकी पार्टी सामने चाहते हैं, कि अशोक गहलोत की या फिर बीजेपी की, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये जो बड़ी जंग है, इसके बीच में अब ईडी भी शामिल हो गई है। क्या होगा ये देखने की बात होगी। आगे हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहे राजनीति राग में। धन्यवाद।